आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करेंगे इन्फाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज। इन्फाइनाइट प्लेन ऑफ सीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल उसके नियर बाई हम रीजन में डिस्कस करेंगे। बेसिकली नियर बाई रीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इन्फाइनाइट प्लेन ऑफ सीट ले रहे हैं, और यदि हम फिजिकली देखें तो इन्फाइनाइट प्लेन ऑफ सीट या इन्फाइनाइट कोई भी प्लेन एग्जिस्ट नहीं है। तो वही कंसेप्ट इसमें है कि जितने नियर से नियर बाई हम किसी सीट के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें या नियर से नियर बाई किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो दैट मीन्स उस पॉइंट के लिए वो सीट जो है इन्फाइनाइट तक एक्सटेंड करेगी। जैसे हमने इन्फाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस के लिए हमने इन्फाइनाइट शब्द हमने डिफाइन किया था। तो सेम केस में ये इन्फाइनाइट तक एक्सटेंड है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये बेसिकली आउटवर्ड डायरेक्शंस में होगा, इस डायरेक्शन में। जैसे एक सिंपल सीट है आपके पास, और ये इसमें पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूटेड किए हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर और डायरेक्शंस में होंगी। लेकिन जो प्लेन के अलॉन्ग जो डायरेक्शन होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, क्योंकि चार्ज जो है बेसिकली सिंगल प्लेन में है और होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अलॉन्ग द प्लेन वो बेसिकली दूसरे को कैंसिल करके तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेसिकली जीरो होगा। तो केवल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो हमने बेसिकली इस डायरेक्शन से शो किया हुआ है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसके नियर बाई पॉइंट पर सपोज हम कोई P1 पॉइंट है और बोथ साइड दूसरी साइड भी कोई P2 पॉइंट है, जो इसके सेंटर से उस सीट से सपोज हमने कोई पॉइंट सीट पर वो पॉइंट लिया है, इससे सेम डिस्टेंस पर है r। इस डिस्टेंस P1 की भी डिस्टेंस r है। हम कह सकते हैं OP1 OP2 r डिस्टेंस है, और इन पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्योंकि ये प्लेन सिमेट्रिक अरेंजमेंट्स है और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होमोजीनियस है, तो हम इसमें भी गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट द गॉस लॉ दैट इज क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस अपॉन एस आर नॉट। दिस इज द गॉसियन लॉ। तो जो फर्स्ट स्टेप है हम इसमें क्या करेंगे, आर जो डिस्टेंस है यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। तो इस केस में जो गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ करते हैं प्लेन सिमेट्री के केस में, इसमें जो गॉसियन सरफेस को हम बेसिकली पिल बॉक्स कहते हैं। जैसे पॉइंट चार्ज या स्पेरिकल के केस में हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया था, सिलेंड्रिकल केस में एक सिलेंडर ड्रॉ किया था, वैसे ही प्लेन सिमेट्री केस में हम एक पिल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। और पिल बॉक्स का मैं आपको कंसेप्ट दूँ, सपोज ये सीट है और इसने हमने एक यूनिट सरफेस एज्यूम करेंगे। पहले जैसे हमने यूनिट सरफेस एज्यूम किया हुआ है इन पॉइंट्स पर, 3 केसेस मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो यूनिट सरफेस एज्यूम करेंगे तो बेसिकली जो पिल बॉक्स होगा वो दोनों सरफेस के, जैसे आप इसको देख सकते हैं ये बेसिकली यूनिट सरफेस है। तो पिल बॉक्स एक ऐसा बॉक्स हम ये क्लोज बॉक्स ले सकते हैं, क्लोज सरफेस ले सकते हैं जो दोनों साइड इसके इक्विवेलेंट लेंथ होगी। सपोज हम सरफेस यदि हम रेक्टेंगुलर लेते हैं तो पिल बॉक्स बेसिकली आपका एक क्यूबॉइड सा बनेगा जो दोनों साइड से इक्वल लेंथ का होगा। और यदि ये सरफेस हम सर्कुलर लेते हैं या एक डिस्क लेते हैं तो हमारा एक सिलेंडर बनेगा। या हम कोई भी आर्बिट्री शेप ले सकते हैं, कोई भी आर्बिट्री शेप का हम एक सरफेस ले सकते हैं। तो जो बेसिकली पिल बॉक्स बनेगा तो उसके जो सरफेस होगी, जो प्लेन सरफेस है वो बेसिकली इसके साइज या इसके शेप एंड साइज के बराबर होंगे। तो सपोज हमने यहाँ पर जो है एक सिलेंडर लिया है और या एक क्यूबॉइड्स लिया है जो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो इस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली पिल बॉक्स कहते हैं। तो इस पिल बॉक्स के जो अपर सरफेस है, दिस इज द S1 सरफेस, ये भी ऐसा शो हो रहा है, दिस इज S1 सरफेस एंड दिस इज द S2 सरफेस। ये S2 सरफेस है और ये इसका आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है। सपोज ये सिलेंडर है, मैं यहाँ पर सिलेंडर से शो कर रहा हूँ, पिल बॉक्स मेरा एक क्यूबॉइड शेप में है क्योंकि मेरे पास सिलेंडर है नहीं। तो इस केस में ये आपका कर्व सरफेस होगी। तो इन 3 सरफेस पर मुझे इसमें मैंने सपोज ये S1 सरफेस लिया हुआ है एंड दिस इज कॉल्ड S2 सरफेस एंड दिस इज द S3 सरफेस। तो बेसिकली जो गॉस लॉ है
हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। दैट मीन्स इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके नियर बाई पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो नियर बाई पॉइंट्स का कंसेप्ट है, तो शीट के जितने नियर से नियर बाई पॉइंट पर हम यदि कैलकुलेट करेंगे तो उस नियर बाई पॉइंट्स के लिए वो शीट बेसिकली इनफाइनाइट लेंथ तक एक्सटेंड मानी जाएगी। जैसे हमने इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के केस में लिया था कि जितने नज़दीक हम पॉइंट्स चूज़ करेंगे, से सपोज ये लाइन है, जितने नज़दीक पॉइंट चूज़ करेंगे उस पॉइंट्स के लिए बेसिकली जो ये फिक्स लाइन है ये बेसिकली इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करेगी, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन ऑफ शीट तो पॉसिबल है नहीं। तो जितने नियर से नियर बाई पॉइंट्स हम किसी शीट का हम एज्यूम करते हैं तो बेसिकली उस पॉइंट्स के रिफरेंस में वो शीट जो है इनफाइनाइट प्लेन शीट कही जा सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज प्लेन शीट ली है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जो बेसिकली होमोजेनियसली ऑल ओवर जो सरफेस है, और इस सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली इसके आउटवर्ड डायरेक्शंस में होगा, क्योंकि जो अलोंग द प्लेन है, सपोज आपकी सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। अलोंग द सीट में चार्ज जो है होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दैट मीन्स अलोंग द सीट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज बेसिकली जीरो, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली इसके बोथ साइड में अपर एंड लोअर साइड या लेफ्ट एंड राइट साइड में हम दो पॉइंट चूज करते हैं। दिस इज P1 पॉइंट और P2 पॉइंट। इन दोनों की जो डिस्टेंस है सीट से, सपोज सीट में हम कोई पॉइंट O चूज करते हैं तो इस O पॉइंट से P1 की जो डिस्टेंस और P2 की जो डिस्टेंस है बिल्कुल बेसिकली सेम डिस्टेंस है। P1 इज इक्वल टू OP1 इज इक्वल टू OP2 इज इक्वल टू R। तो दैट इज इन दो पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये प्लेन सिमेट्री है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनियस है। दैट मीन्स हमें इसमें गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लूड बाय दिस गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी का गॉस लॉ ये आपके लिए नोन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जब गॉस लॉ अप्लाई करने का जो फर्स्ट स्टेप है, हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली इन दो पॉइंट्स पर जो R डिस्टेंस पर है, तो बेसिकली इस केस में हम जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं प्लेन सिमेट्री के केस में, तो उसमें एक पिल बॉक्स हम लेते हैं गॉसियन सरफेस क्लोज। बेसिकली पिल बॉक्स एक क्लोज सरफेस होता है। जैसे पॉइंट चार्ज या स्पेरिकल चार्ज के केस में हमने एक स्फीयर गॉसियन स्फीयर हमने एज्यूम किया था, और यदि लाइन चार्ज है तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस हमने लेता है। यदि सिलेंडर है तो उसमें भी एक कोएक्सियल सिलेंडर हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया था या ड्रॉ किया था, जिसको हम बेसिकली मैथमेटिकली सरफेस या हाइपोथेटिकल हम सरफेस कहते हैं। तो इस केस में जो पिल बॉक्स का जो कंसेप्ट है, तो बेसिकली सपोज ये प्लेन चार्ज शीट है और ये पर्टिकुलर रीजन है। इस केस में मैं आपको एक रेक्टेंगुलर रीजन दिखा रहा हूँ सरफेस का, एक स्मॉल रीजन हमने ds कैलकुलेट किया है। तो इसमें बेसिकली जो पिल बॉक्स हम बनाएंगे उसका बेसिक शेप इस टाइप से होगा। ये दोनों साइड से क्यूबॉइड्स टाइप में, ये सरफेस सेम सरफेस एरिया है जो हम कंसीडर कर रहे हैं प्लेन शीट में। तो जो पिल बॉक्स का शेप होगा बेसिकली दोनों साइड से अपर और लोअर साइड में इक्वल होगा। दैट मीन्स ये डिस्टेंस यदि R है और हमने P पॉइंट इस पिल बॉक्स तक कहाँ तक एक्सटेंड किया, P पॉइंट तक किया, P1 पॉइंट तक और P2 पॉइंट तक, और P1 और P2 पॉइंट जो है सेम डिस्टेंस से है सीट से। तो दैट मीन्स दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन, तो दिस इज कॉल्ड द पिल बॉक्स। तो बेसिकली इस पिल बॉक्स ये क्लोज सरफेस है, तो इसके लिए हम बेसिकली गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो दैट इज क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds, एंड दिस इज इक्वल टू बेसिकली जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है, पिल बॉक्स के केस में देखें, ये क्यूबॉइड्स के केस में यदि हम देखते हैं तो इसमें बेसिकली तीन सरफेस है, एक टॉप सरफेस हो गया, एक बॉटम सरफेस होगा और एक बेसिकली यहाँ पर कर्व सरफेस हो गया, या बेसिकली ये यदि हम सिलेंडर के केस में पढ़ें तो बेसिकली कर्व सरफेस हो गया। तो इन तीन सरफेस को हम अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे। तो सपोज हमने फर्स्ट सरफेस जो ये टॉप सरफेस है, या इसको मैं अभी राइट सरफेस को, तो दिस इज S1, एंड जो लेफ्ट सरफेस है दिस इज कॉल्ड S2, और ये जो बेसिकली सरफेस है, इस सरफेस पर मैंने एक स्मॉल सरफेस S3 लिया है, जिनके जो सरफेस वेक्टर है इस केस में इसके परपेंडिकुलर अप साइड में होगा। इस वाले केस में जब यहाँ पर लेंगे तो इसका जो वेक्टर होगा सरफेस वेक्टर वो इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट जो सरफेस वेक्टर है वो बेसिकली राइट डायरेक्शन पे होगा, और इस सरफेस का जो वेक्टर है दिस इज नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन होगा, दिस इज S
S2। यदि मैं इसको पॉजिटिव एक्सिस इसको नेगेटिव एक्सिस कहूँ तो इसके सरफेस डायरेक्शन होंगे। तो इन तीन सरफेस के लिए हम पहले तो इस इंटीग्रेशन को बेसिकली हम तीन सरफेस को डिवाइड करेंगे, विच इज सरफेस S1 E डॉट ds1 प्लस S2 E डॉट ds2 प्लस ES3 E dot ds3 and this is equal to S1, so this is E ds1 cos of, अब इसमें जो एंगल होगा इसको अभी हम डिफाइन करेंगे, बट दिस इज S2 E ds2 cos of, इस एंगल को भी डिफाइन करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन S3 E ds3 cos of, इस एंगल को भी डिफाइन करेंगे। तो जैसे हम फर्स्ट एंगल देखते हैं तो जो सरफेस का जो सरफेस वेक्टर है वो बेसिकली राइट डायरेक्शन में या पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेसिकली सेम डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो सरफेस वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस केस में cos ऑफ 0 आ जाएगा। सेकंड केस में जो S2 है इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेसिकली नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और S2 वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं दिस इज 0। एंड जो थर्ड सरफेस है जिसको हम जो कर्व सरफेस कह रहे हैं इन केस ऑफ सिलेंडर के केस में, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक सरफेस वेक्टर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली अभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन है। तो इस केस में इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दिस इज द 90 एंगल एंड दिस इज पाई बाय 2, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 0, cos पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, दैट मींस ये दो सर्वाइव करेंगे। तो cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं दिस इज S1 E ds1 प्लस इंटीग्रेशन S2 E ds2 एंड दिस इज इक्वल टू, अब जो E है बेसिकली क्योंकि डिस्टेंस सीट से जो P पॉइंट है जिसको हम सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है दिस इज सेम है, दैट मींस इस पूरे सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो ये टॉप मोस्ट सरफेस है, सपोज ये टॉप मोस्ट सरफेस है या राइट सरफेस है, इस पूरे सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बेसिकली कांस्टेंट होगी इस सरफेस में, क्योंकि सरफेस के प्रत्येक पॉइंट जो है उस सीट से r डिस्टेंस में है। तो सिमिलरली हम इसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, तो दैट मींस कि हम इंटीग्रेशन से आउटवर्ड ला सकते हैं क्योंकि इस सरफेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं E ds1 प्लस E ds2 एंड दिस इज इक्वल टू, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ds1 दैट मींस द सरफेस एरिया, और बेसिकली यहाँ पर जो सरफेस एरिया है उसको हमने A कंसीडर किया, दिस इज A सरफेस एरिया ऑफ पिल बॉक्स। जो पिल बॉक्स का है वो बेसिकली सरफेस एरिया है, हर केस में A हमने लिया है। सपोज ये सर्कुलर है, सर्कुलर डिस्क है, तो इसका सरफेस एरिया भी A है, या फिर रेक्टेंगुलर लेने का इसका सरफेस एरिया भी A है, एंड दिस इज द एक आर्बिट्री शेप है, इसका सरफेस एरिया भी सपोज A है, तो दैट मींस दिस इज इक्वल टू E A प्लस E A एंड दिस इज इक्वल टू 2E A। तो ये हमने इस डायरेक्शन में सॉल्व किया, और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन टू E dx है, दिस इज टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस, एंड टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस दैट मींस द सरफेस डेंसिटी इसकी सिग्मा है, तो इस सरफेस के लिए टोटल चार्ज क्या होगा सिग्मा इनटू A। तो हम इसे सॉरी इसको रो कर दूंगा क्योंकि बेसिकली A में बार डिस्कस कर चुका हूँ कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ हमारे नोटेशंस हैं, तो लाइन सरफेस चार्ज का हम लैम्डा, सरफेस के लिए लाइन चार्ज के लिए हम लैम्डा, सरफेस के लिए रो, एंड वॉल्यूम चार्ज हम सिग्मा नोटेशन यूज करते हैं। अदरवाइज आप सिग्मा भी ले सकते हैं, बट एक प्रॉपर वे में रो इनटू A, दिस इज द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम E कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसमें देखोगे कि इसमें कहीं भी सरफेस का A जो है वो बेसिकली कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए मैंने तीन अलग अलग सरफेस है कि आप कोई भी सरफेस चूज कर सकते हो, रैंडम सरफेस, बट उसका जो पिल बॉक्स बनेगा तो उस सरफेस के जो पिल बॉक्स का साइज टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस उस सरफेस के साइज का या शेप का होगा, साइज एंड शेप का होगा। तो दैट मीन्स आप कोई भी चूज करोगे तो एरिया कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कहीं एरिया डोमिनेट पार्ट नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द
चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस सरफेस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड इसमें हम यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी जो डायरेक्शन है बेसिकली आउटवर्ड डायरेक्शन, और इस केस में यदि हम उसको डिफाइन करें कि दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैश बेसिकली इस वे में, और इस वाले के लिए माइनस कैप हम डिफाइन करेंगे। यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें, इसको इस पोर्शन में हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे हमने एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए हमने कैलकुलेट किया था, और बेसिकली इन्फिनिटी से कैलकुलेट नहीं किया हमने, उसके नियर बाई 2 पॉइंट्स के लिए किया, क्योंकि इन्फिनिटी में कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए ये इन्फिनिटी लाइन चार्ज नहीं रहेगा, और सेम ये इन्फिनिटी सीट नहीं रहेगी। सीट तो आपकी फिक्स है, लेकिन हम नियर से नियर बाई पॉइंट ले रहे हैं, जिसके लिए ये सीट जो है वो इन्फिनिटी की तरह बिहेव कर रही है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसके हम सपोज एक R1 पॉइंट है और सेकेंड पॉइंट R2 पॉइंट है, तो दिस इज B पॉइंट है, दिस इज A पॉइंट। तो हम B से A तक हम पार्टिकल को पर यूनिट चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे, तो उसके बेस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट टर्म B to A, दिस इज पर यूनिट चार्ज इक्वल टू VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस B to A and the line inclination of an electric field, and this is equal to minus B to A E dr। तो बेसिकली हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि E dl E डॉट dl इज इक्वल टू E dr होता है। बेसिकली dl जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम B to A कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, और जब हम dr की कैलकुलेशन करते हैं हम लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो दैट मीन्स dl और जो dr है इनके बीच बेसिकली रिलेशनशिप dr इज इक्वल टू माइनस dl इज इक्वल टू माइनस dr। लास्ट वीडियो में, लास्ट फ्यू वीडियो में आप ये एक्सप्रेशन देख सकते हो, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस B to A, E की वैल्यू है रो अपॉन 2 एप्सिलॉन इनटू dr, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dr, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, और लिमिट क्या होगी R2 टू R1, क्योंकि B पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो R2 है और A पॉइंट की डिस्टेंस R1 है। तो देन दिस इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू R2 अपॉन R1 अपॉन, तो 1 का इंटीग्रेशन यदि dr के रिस्पेक्ट में करें तो बेसिकली R आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1। लिमिट के साथ मैंने माइनस साइन यूज कर दिया, तो सिग्मा अपॉन 1। तो हम इसका कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है बेसिकली इनसाइड द पार्टिकल, सॉरी इस फील्ड में जो चार्ज इनफाइनाइट चार्ज शीट है इसके नियर बाई पॉइंट्स में जो फील्ड है, ये बेसिकली जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड देन R2 माइनस R1 से लेकर 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सिंपल है। तो हमने बेसिकली जो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैलकुलेट किया, और इस के बेस पर हम 2 पैरेलल शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और जिनकी चार्ज डेंसिटी सपोज दोनों की सिमिलर है, सिग्मा सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, और दोनों में जो चार्ज है तो इनके हम 3 केस लेते हैं। सपोज अभी फर्स्ट केस लेते हैं, दोनों में प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्जेस, दोनों सीट यहाँ की पॉजिटिव चार्ज सीट है जिनकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है इस केस में, और सपोज दिस सीट इज x एंड दिस सीट सपोज y है। तो इस केस में हम इसको, इस रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रीजन एक इसके आउटसाइड में, सेकेंड रीजन इन बिटवीन 2 पैरेलल सीट, एंड थर्ड रीजन द राइट साइड में। थर्ड रीजन, इन 3 रीजनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम पहले x सीट को देखें तो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज सीट, दैट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली इसके आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, तीनों केस में, तीनों रीजन्स में। सपोज इस केस में मैं इसको फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन में इसका इलेक्ट्रिक डायरेक्शन जो है राइट साइड में है, या एक्स पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में है, और थर्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी बेसिकली राइट साइड, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है।
सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी जो है इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एंड सेम हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। इसी सेम साइड में हम शो कर सकते हैं। और यदि हम सेकेंड शीट को देखें जिसमें भी सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तीनों रीजन में ब्लॉक है, तो सेकेंड रीजन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है आउटवर्ड डायरेक्शन शो होगा, दिस इज द आउटवर्ड डायरेक्शन। इस रीजन में भी इसका क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस वाले रीजन में भी इसका क्या होगा, इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये मैंने अलग कलर से शो किया है। तो ये बेसिकली एक इनका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तीनों रीजन में। और ये इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, दिस इज सिग्मा सॉरी रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस इस पॉइंट पर यदि Ex हम डिफाइन करें, Ex ये बेसिकली रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इस पोजीशन पर भी जो Ex है वो बेसिकली रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस फर्स्ट रीजन में भी जो Ex होगा, x के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस इज रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड सिमिलरली यदि हम y शीट के कारण देखें, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, ये बेसिकली Ey सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाले रीजन में भी Ey इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस रीजन में भी Ey इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेसिकली एक चार्ट है कि तीनों रीजन में इन दो शीट एक्स के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और हम देख सकते हैं कि हम फर्स्ट रीजन को यहाँ पर रखें, सेकंड रीजन को यहाँ पर, थर्ड रीजन को यहाँ पर ड्रॉ करें। तो बेसिकली इस फर्स्ट केस के लिए जब दोनों चार्ज शीट क्या आपकी पॉजिटिव है, एक्स एंड वाई, ये बेसिकली आपकी पॉजिटिव चार्ज शीट है। तो इसके लिए जो सिग्मा फर्स्ट रीजन में है, तो फर्स्ट रीजन में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली Ex प्लस Ey होगा, Ex प्लस Ey। तो इस केस में आप देखें दोनों की सेम डायरेक्शन में है। ये भी आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, फर्स्ट एक्स एक्सिस के कारण, और वाई एक्सिस के कारण भी क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो दैट मींस यहां पर इनकी जो इंटेंसिटी वो ऐड अप हो जाएगी। तो टोटल जो ई आएगा, यदि हम इसको फर्स्ट रीजन में है, यदि फर्स्ट रीजन के लिए शो करो, तो देन दिस इज इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू ई आई फर्स्ट रीजन के लिए, दिस इज रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फर्स्ट केस में। यदि सेकंड केस में देखो तो इन बिटवीन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है एक्स के कारण, ये पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के मैग्नीट्यूड के साथ, और सेकंड की जो है नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में है रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के साथ। दैट मींस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं जो सेकंड रीजन में होगा ये बेसिकली Ex माइनस Ey होगा, ये दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हम कह सकते हैं कि सेकंड रीजन में दिस इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड रीजन में भी सेम केस है, फर्स्ट रीजन की तरह दोनों का पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि थर्ड रीजन में देन Ex प्लस Ey, और इस केस में भी थर्ड रीजन में है बेसिकली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दैट मींस हम कह सकते हैं कि इस बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक दो पॉजिटिव चार्ज के लिए, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट है दिस इज 0, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज आल्सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फर्स्ट केस। अब सेकंड केस हम लेते हैं कि दोनों को जो चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, माइनस सिग्मा है, दोनों एक्स और वाई प्लेट्स को हमने नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दी है, दैट मींस देयर आर द नेगेटिव चार्जेस। तो नेगेटिव चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये फर्स्ट के कारण हम देखें तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इन्फिनिटी टू इनवर्ड नेगेटिव के केस में इनवर्ड डायरेक्शन जो है सेकंड रीजन में, फर्स्ट रीजन में भी इनवर्ड डायरेक्शन में, एंड थर्ड रीजन में भी क्या होगा इनवर्ड डायरेक्शन में आपकी फर्स्ट प्लेट के लिए। इक्वल जो ड्रॉ किए मैं फर्स्ट प्लेट के लिए, ये जब सेकंड प्लेट के लिए ड्रॉ करें तो सेकंड प्लेट के लिए भी जो है फर्स्ट रीजन में जो ये बेसिकली फर्स्ट रीजन है हमारा, एंड दिस इज सेकंड रीजन एंड दिस इज द थर्ड रीजन। तो ये जब फर्स्ट रीजन से स्टार्ट करें तो सेकंड प्लेट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, डायरेक्शन होगी, बेसिकली इनवर्ड होगी, इस रीजन में इनवर्ड होगी, एंड थर्ड रीजन में भी इनवर्ड डायरेक्शन, इसमें भी इनवर्ड होगी, एंड दिस इज द इनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द इनवर्ड डायरेक्शन एंड द इनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी टू इनवर्ड डायरेक्शन होती है, टर्मिनेट हो जाता है नेगेटिव साइड में। तो दैट मींस ये इनकी वैल्यूज रखें, तो इसके लिए जो वैल्यूज है Ex दिस इज इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। इस रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें Ex, दिस इज अगेन रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर रो इज द चार्ज डेंसिटी, और इस केस में E इज इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस सेकंड प्लेट वाई प्लेट के लिए कैलकुलेट करें Ey इज इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस केस में Ey इज इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस केस में Ey इज इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिमिलरली इनके लिए भी हम यदि फर्स्ट रीजन के लिए कैलकुलेट करें वेयर एक्स एंड वाई जो प्लेट है इसको बेसिकली हमने माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी हमने दी है, माइनस सिग्मा। तो जो फर्स्ट केस हम कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में जो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली इन दोनों का सम होगा बेसिकली। तो आप देख सकते हैं इन दो केस में इस पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेसिकली एड अप हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो आपकी सेम डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं Ex प्लस Ey, इस केस में E फर्स्ट जो आएगा दिस इज अगेन रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि सेकंड केस में कैलकुलेट करें तो जो सेकंड रीजन है बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि इस वाले केस में इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, इस वाले केस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो सेकंड रीजन में बेसिकली Ex माइनस Ey एंड दिस इज E सेकंड फॉर द केस ऑफ जब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दिस इज इक्वल टू 0। एंड जो थर्ड केस है इसमें भी हम थर्ड रीजन कैलकुलेट करें तो दिस इज Ex प्लस Ey, थर्ड रीजन में दोनों सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं E थर्ड इज इक्वल टू अगेन रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दैट मींस इन नेगेटिव चार्ज प्लेट है इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन बिटवीन दिस इज E इज इक्वल टू 0 एंड आउटसाइड सेकंड प्लेट दिस इज रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस साइड में भी E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड रीजन में। सिमिलरली यदि हम थर्ड जो केस ले, इस थर्ड केस में हम क्या करते हैं कि जो एक्स प्लेट है इस एक्स प्लेट को बेसिकली हम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, और जो सेकंड प्लेट है वाई प्लेट है जो बेसिकली इसको नेगेटिव चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे। इस केस में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन दो के कारण। तो जैसे हम फर्स्ट प्लेट के कारण देखें तो यदि ये पॉजिटिव है और जो सेकंड प्लेट है बेसिकली नेगेटिव है, तो जब फर्स्ट प्लेट आपकी पॉजिटिव साइन बनाता हूँ, नेगेटिव साइन बनाता हूँ, तो पॉजिटिव है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन होगा तीनों रीजन में, सेकंड रीजन में, फर्स्ट रीजन में एंड थर्ड रीजन में कैलकुलेट करें तो सेकंड रीजन में आउटवर्ड होगा, फर्स्ट रीजन में आउटवर्ड होगा एंड थर्ड रीजन में आउटवर्ड होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण। सेम केस में यहाँ पर मैं दो ही लाइन बना रहा हूँ। और यदि हम सेकंड प्लेट के लिए देखें तो सेकंड प्लेट के लिए यदि हम सेकंड रीजन में देखें तो ये बेसिकली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और थर्ड रीजन में भी इनवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि नेगेटिव प्लेट है, एंड फर्स्ट रीजन में भी इनवर्ड टू वाई प्लेट नेगेटिव प्लेट के लिए। ये बेसिकली डायरेक्शन है, इनको हम काउंट करके हम ये नहीं बता सकते कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड किसका स्ट्रॉन्ग है, बट एक क्वालिटी तो हम Ex यदि हम Ex ये जो है ये फर्स्ट जो है ये Ex के लिए है, तो दिस इज Ex का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड इस रीजन में भी E इज इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस रीजन में भी X इज इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट Ex। और यदि सेकंड वाई प्लेट के लिए देखें वाई प्लेट के लिए Ey इज इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Ey इज इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Ey इज इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन तीन मेजर को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने x को हमने पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड की और y को हमने नेगेटिव चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड की। इस केस में यदि हम फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो फर्स्ट रीजन में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है इनकी वैल्यू सेम है बट अपोजिट डायरेक्शंस में। पॉजिटिव प्लेट के कारण नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में और नेगेटिव प्लेट के कारण पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस इज Ex माइनस Ey, दैट मींस E फर्स्ट रीजन में दिस इज इक्वल टू 0। और जब सेकंड रीजन में देखें सेकंड रीजन में ये दोनों बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में और नेगेटिव के कारण भी पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में। दैट मींस इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं सेकंड रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये थर्ड रीजन के लिए हम कैलकुलेट करें, थर्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेसिकली इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, ई वाई माइनस ई एक्स माइनस ई वाई, एंड दिस इज अगेन थर्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस इज इक्वल टू 0। इस केस में हम कह सकते हैं कि इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो आपका फाइनाइट है, और जो आउटसाइड में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेसिकली आपका 0 है। तो अब हम इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करें तो दैट मीन्स जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है बेसिकली, तो यदि हमारे दोनों सेम चार्ज की प्लेट हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज 0 होगी, और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइनाइट होगी। बट हमारे पास अपोजिट चार्ज की प्लेट है तो उनके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइनाइट होगी, और वो इंडिविजुअल प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जस्ट क्या होगा 2 टाइम्स होगा, ये ऐड अप होगी, क्योंकि सिंगल के कारण रो अपॉन 2 एक्स नॉट है, तो दोनों के कारण रो अपॉन एक्स है, दिस इज 2 टाइम होगी, ये किसी का ऐड होगी, इस कारण ऐड होगी। तो बेसिकली जो ये कॉन्फ़िगरेशन है ये हम कैपेसिटर में यूज करते हैं, जिसमें उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइनाइट होती है और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। तो इसका जो एप्लीकेशन यूज है बेसिकली कैपेसिटर्स के लिए है, जिसमें हम 2 अपोजिट प्लेट लेते हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी की, एक नेगेटिव पोलैरिटी का, बीच में हम डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम फिलअप करते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम डिस्कस करेंगे जब हम कैपेसिटर के केस में करेंगे, बट इसका यूज बेसिकली कैपेसिटर के लिए। तो ये था आज का टॉपिक हमारा इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और इसी केस की जो हमने एक्सटेंड किया इस केस को हम 2 पैरेलल शीट ऑफ चार्ज जिनमें सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा, बट हमने डिफरेंट केस के लिए जब दोनों सेम पोलैरिटी के हैं और जब दोनों अपोजिट पोलैरिटी के तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने वैल्यूएशन कैलकुलेट किया। थैंक यू।